हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं रीजनिंग में अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में कौन सा अल्फ़ाबेट्स किस प्लेस पर है उसकी नंबरिंग आपको याद करना है। अल्फ़ाबेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको बता दें एसएससी के एग्ज़ाम अगर आप बैठ रहे हैं तो वहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन 6 से 8 क्वेश्चन तक भी मिल सकते हैं। बैंक के अंदर भी अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन मिलते ही हैं। 5 नंबर का एक अलग पैटर्न ही रहता है वहाँ पर और 1 से 2 नंबर ये बन जाते हैं। ऐसे ही व्यापम हो गया, रेलवे हो गया, हर एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो, पीएससी का सीसेट एग्ज़ाम हो गया, हर एग्ज़ाम में अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को अगर आप विद इन सेकेंड बनाना चाहते हो तो सबसे पहला काम होगा अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू को याद रखना। एग्ज़ाम के अंदर कभी भी ध्यान रखिए अल्फ़ाबेट्स लिखना नहीं है, और अगर आप अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हो तो आप अपना कीमती समय वहाँ पे ज़ाया कर रहे हो। अल्फ़ाबेट्स बहुत आसान है याद रखना, अभी के अभी आपको याद हो जाएगा। तो आइए आज की क्लास में हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट्स को कैसे याद रखा जाता है। आइए, अल्फ़ाबेट्स कुछ इस तरीके से हैं। अल्फ़ाबेट्स आप देख पा रहे हैं ए से लेकर जेड तक, ए से लेके जेड तक। मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, इसको भी आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अल्फ़ाबेट्स का लेफ़्ट साइड, राइट साइड, ये सारी चीज़ें यहाँ लिख रखा है। अल्फ़ाबेट्स में आप देख पा रहे हैं ये होता है लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4, ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाइए। ये मिलेंगे 13, देन ये मिलेंगे 14 और आगे आप बढ़ते चले जाइए तो जेड आपको मिल जाएगा 26। तो अल्फ़ाबेट्स का ये कहलाता है लेफ्ट साइड, बायां साइड। ठीक है, बायां छोर। तो बाईं तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन सा लेटर कितने नंबर पर है इसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अल्फ़ाबेट्स कौन से प्लेस पर है यही आपको याद रखना है। तो बाईं तरफ से आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 नंबरिंग। और एक बात आपको राइट एंड से भी पता होना चाहिए कि राइट एंड से जेड जो है 1 नंबर पर आएगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये 13 है, ये 14 है और आगे बढ़ेंगे तो ये 26 नंबर पर मिलेगा राइट साइड से, जेड साइड से। और भी मैंने कुछ लिख रखा है कि ए से लेके एम तक को हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ, प्रथम अर्धांश। इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। फिर इसके बाद एन से लेकर जेड तक को लिख रखा है मैंने सेकेंड हाफ, द्वितीय अर्धांश। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ से भी क्वेश्चन बनते हैं, सेकेंड हाफ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन मिल जाए फर्स्ट हाफ अल्फ़ाबेट्स का तो समझे रहिएगा ए से लेके एम तक के बारे में बात कर रहा है। सेकेंड हाफ के बारे में अगर बोले तो एन से लेके जेड तक का। तो आइए अब सीखते हैं कौन से अल्फ़ाबेट्स कितने नंबर पर है। तो कुछ मैंने बेसिक चीज़ें लिख रखी हैं। जैसे सबसे पहला नंबर है यहीं पर EJOTY, ईजोटी। ईजोटी से आप याद रख पाएंगे कि यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे EJOTY। ये ई जो है 5 नंबर पर आता है, ये 10 नंबर पर आता है, ये 15 नंबर, ये 20 नंबर और ये 25 नंबर। तो आप देख पा रहे हैं ये 5-5 की रेंज पर है, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25 ईजोटी। तो ईजोटी से आपको याद रखेगा कि 5 10 15 20 25 EJOTY। और एक बात, टी की प्लेस वैल्यू 20 है, इसको आप याद रख सकते हो T20 मैच से, 2020 मैच से आप याद रख सकते हो T20 मैच। टी की प्लेस वैल्यू 20, T20 मैच। तो यहाँ से आपको याद रहेगा टी की प्लेस वैल्यू। आइए कुछ लेटर और भी हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये कुछ लेटर हैं, कुछ सिंगल लेटर हैं जिनकी प्लेस वैल्यू हम उन्हीं से बनाएंगे, जिनकी प्लेस वैल्यू हम उन्हीं से बनाएंगे। जैसे सबसे पहला लेटर है एफ। एफ जो है 6 नंबर पर आता है तो उसकी प्लेस वैल्यू हम इसी से बनाएंगे। देखिए कैपिटल एफ है कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको ऐसे डॉटेड मिला दें, इसको ऐसे डॉटेड मिला दें तो ये 6 जैसा बन जाएगा। कैपिटल एच, इसकी प्लेस वैल्यू भी उसी से बनाएंगे। कैपिटल एच ये 8 नंबर पर आता है तो देखिए ध्यान से, ये कैपिटल एच है, इसको अगर हम ऐसे डॉटेड मिला दें तो ये भी हमें डिजिट के फॉर्म में 8 जैसा नज़र आएगा। आप देखिए कुछ ऐसे अगर आप मिला देंगे तो ये डिजिट के फॉर्म में 8 जैसा नज़र आएगा। तो सेम ये अगर आप मिलाएंगे तो 6 जैसा नज़र आएगा, ये 8।
देन जी जो है 7 नंबर पे आता है और जी में ही देखिए 7 छुपा हुआ है। कैपिटल जी कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं और इसी में देखिए ये इतना सा पार्ट 7 जैसा दिख रहा है, तो जी जो है 7 जैसा दिख रहा है यहाँ पर इतना सा पार्ट, तो इससे हम ध्यान रखेंगे जी 7 नंबर पर होता है। और ग्रुप 7 कंट्री से भी आप याद रख सकते हो, ग्रुप 7 कंट्रीज हैं, ठीक है, उनसे आप याद रख सकते हो, ये 7 नंबर पर है। कुछ और लेटर है यहाँ पर, जैसे आई की प्लेस वैल्यू है भाई 9, कैसे याद रखें, तो कई बार इंग्लिश में जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं आई से लिखना शुरू करते हैं तो आई को हम 9 की तरह ही बना लेते हैं। जैसे मुझे लिखना है आई एम, तो मैंने लिखा आई एम, तो आई को कैसे बनाया हमने 9 की तरह, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं आई 9 नंबर पे होता है। फिर इसके बाद है के 11, के की प्लेस वैल्यू है 11, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में 11 नंबर पर मिलता है के, कैसे याद रखेंगे, तो आईपीएल की एक टीम प्रीति जिंटा की टीम है जिसका नाम किंग्स 11 पंजाब, हालांकि अब उसका नाम चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी हम यहीं से याद रखेंगे आईपीएल की टीम किंग्स 11, तो किंग्स 11 पंजाब, यहाँ से हमें याद रहेगा किंग्स 11 के 11। तो ये कुछ सिंगल लेटर हैं जिनकी प्लेस वैल्यू हमने इनसे सीखा। आइए बढ़ते हैं कुछ और भी। अब ये कुछ ऐसे लेटर हैं इनको डबल से सीखेंगे, डबल में है, जैसे देखो एम को अगर मैं उल्टा कर दूं तो डब्लू जैसा दिखेगा, एम को अगर उल्टा कर दूं तो डब्लू जैसा, और एम देखो 13 नंबर पे तो ये 23, तो दोनों के लास्ट में 3, एम की प्लेस वैल्यू याद आ गई तो डब्लू की प्लेस वैल्यू भी याद रहेगी। एम की प्लेस वैल्यू बड़ी आसानी से याद हो जाएगी आपको, ठीक है, एम की प्लेस वैल्यू बड़ी आसानी से याद आ जाएगी आपको कुछ इस तरीके से। एम फॉर, ध्यान रखिए, इसको ऐसे याद कीजिए कि एम फॉर जो मेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, तो मेरा 13 से याद आ जाएगा, और अगर ये 13 याद आ गया तो 13 23 डब्लू याद आ जाएगा, ठीक है, तो मेरा 13 से आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद पी की प्लेस वैल्यू कितना है भाई 16, तो P की प्लेस वैल्यू भी 16 आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। कैसे आसानी से याद आ जाएगा, इसके लिए मैंने एक छोटा सा स्टोरी बनाया है कुछ ऐसा। P से किसी का भी आप नाम ध्यान कर लीजिए, मैंने लिख दिया भाई प्रियंका, तो प्रियंका इस बार एग्जाम पास करके रहेगी, एग्जाम निकाल के रहेगी। क्यों भाई, ऐसा क्या कर रही है प्रियंका, तो प्रियंका इस बार एग्जाम पास करके रहेगी, एग्जाम निकाल के रहेगी। क्यों, क्योंकि प्रियंका 16 सोमवार के व्रत कर रही है, क्योंकि प्रियंका 16 सोमवार के व्रत कर रही है। तो ये बस एक ट्रिक है कि हमें प्लेस वैल्यू बस याद आ जाए, पी की प्लेस वैल्यू कितना है 16, ठीक है। तो प्रियंका एग्जाम निकालने के लिए ध्यान रखिए 16 सोमवार के व्रत कर रही है, 16 सोमवार के व्रत पर है, तो बस इससे हमें ध्यान आ जाएगा कि पी की प्लेस वैल्यू 16 है, ठीक। इसके बाद एस जो है 19 नंबर पर आता है, कैसे याद रखें कि एस की प्लेस वैल्यू है 19। तो आपने एक मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन के सुपर 30, आनंद जी बैच चलाते ही हैं पटना के, आनंद जी सुपर 30 का बैच, तो आप अल्फ़ाबेट्स में ध्यान रखिए कि सुपर 19 आपको ध्यान रखना है, सुपर 19, तो इससे आपकी प्लेस वैल्यू ध्यान रहेगी एस की प्लेस वैल्यू 19। तो कभी भी एस की प्लेस वैल्यू ध्यान रखना है तो सुपर 30 ध्यान रखिएगा, बट अल्फ़ाबेट्स में सुपर 19 है, सुपर 19 है, तो यहाँ से आपको एस की प्लेस वैल्यू ध्यान रहेगी। आइए कुछ और भी अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। चलिए, X है, V है, Q है, R है, तो X और V, X जो है 24 नंबर पर है, V जो है 22 नंबर पर है, तो X की प्लेस वैल्यू 24 और V की प्लेस वैल्यू 22, कैसे याद रहेगा, तो ऐसे याद रहेगा कि X में आप छोटी छोटी लाइनें गिन लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 लाइन है तो आप बोल दो 24। V में देखो 1, 2 लाइनें हैं तो आप बोल दो 22, V में 2 लाइन है तो 22, X में 4 लाइन है तो 24। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनको ध्यान दीजिए। Q जो है आता है 17 नंबर पे, R जो है आता है 18 नंबर पे अल्फ़ाबेट्स में। इनकी प्लेस वैल्यू आपको ध्यान रखना है, तो कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए बहुत आसान है, अभी के अभी याद हो जाएगा। क्वीन रानी, R फॉर राजा। अब राजा और रानी की आपको करा देनी है शादी, राजा और रानी की करा देनी है शादी, लेकिन कंडीशन अप्लाई। क्या कंडीशन अप्लाई, रानी होनी चाहिए 17 की और राजा होना चाहिए 18 का, तभी होगी इनकी शादी। तो कभी भी
कभी भी जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूँगा, आगे चलकर वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, तो जब आर की प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो मैं पूछूंगा राजा की प्लेस वैल्यू, क्यू है तो रानी 17, राजा 18। तो इससे आपको ध्यान रहेगा। आइए देखते हैं कुछ और भी अल्फाबेट्स। एल और यू, एल और यू, तो एल और यू की प्लेस वैल्यू देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1 2 2 1, 1 2 2 1, इंटरचेंज है। तो एल जो है 12 नंबर पर मिलते हैं, तो यू जो है 21 नंबर पर, इंटरचेंज है दोनों की प्लेस वैल्यू पर, 1 2 है तो 2 1 है, तो 1 2 2 1 से आपको याद रहेगा एल यू। फिर इसके बाद है ये भी ध्यान रखना कि फर्स्ट हाफ होता है भाई 1 से लेके 13 तक, तो m की प्लेस वैल्यू 13। सेकेंड हाफ होता है 14 से लेके 26 तक, 14 पे n है तो ये z है। तो इस तरीके से आप 1 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे, खुद से लिख लिख कर बनाएंगे, तो प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगा। ये तो हो गया बाईं से दाईं तरफ, A B C D E F। फिर मैंने कहा जेड साइड से भी आपको ध्यान रखना है कि जेड साइड से, राइट साइड से जेड 1 नंबर पर, फिर उसके बाद सेकेंड थर्ड इस तरीके से, और ए जो है 26 नंबर पर। तो जेड साइड से आपको रटने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं आपको एक अपोजिट का कॉन्सेप्ट बताता हूं। हालांकि अपोजिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपोजिट लेटर, वहां से भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको अपोजिट याद आ गया तो जेड साइड से भी प्लेस वैल्यू आप लगा ले जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपोजिट लेटर। यहां पर मैंने लिख रखा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट हाफ को मैंने ए से लेके एम तक, फर्स्ट हाफ को कुछ इस तरीके से लिखा है, सेकेंड हाफ जेड से लेके यहाँ तक एन तक, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ कुछ इस तरीके से लिखा है। जो आमने सामने लेटर हैं डी डब्ल्यू ई वी एफ यू, इनको बोलते हैं अपोजिट लेटर, इनको बोलते हैं अपोजिट लेटर, ठीक है। तो इनको हमें याद रखना है। कैसे याद रखना है देखिए, ओके, आइए याद करना सीखते हैं। ए और जेड अपोजिट होते हैं, ये सबको पता है, इसको आप लिख सकते हो भाई ए टू जेड से आपको याद रहेगा। इसको याद रखिएगा आप बॉय से याद रखिएगा, बी और वाई होते हैं अपोजिट, सी और एक्स होते हैं अपोजिट, इसको याद रखिएगा आप। एक शाहरुख खान और दीपिका की मूवी है चेन्नई एक्सप्रेस, क्रक्स वगैरह लिखा होता, किताबों में ढेर सारे लॉजिक हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लॉजिक आप बना लीजिए, बशर्ते ये बस इंपॉर्टेंट रहा है कि सी और एक्स अपोजिट होते हैं, ये आपको ध्यान रहे। तो इसमें आप ध्यान रखिए चेन्नई एक्सप्रेस से आप याद रखिएगा सी और एक्स अपोजिट होते हैं। डी और डब्ल्यू अपोजिट है, इसको आप याद रखिएगा दिल वाले मूवी से आप याद रखिएगा कि डी और डब्ल्यू अपोजिट होते हैं। ई और वी अपोजिट होता है, तो इसके लिए लिख लीजिए एक विलन मूवी से आप याद रख सकते हैं, ई और वी अपोजिट होते हैं। एफ और यू, इसके लिए आप लिख सकते हैं फालतू या उफ, ठीक है। एफ और यू अपोजिट होते हैं, इनको आप याद रखिए। जीएसटी या जीटी रोड, इससे आप ध्यान रख सकते हैं, जी और टी होते हैं अपोजिट। इसको आप याद रखिए हाई स्कूल, तो हाई स्कूल से आपको याद रहेगा एच और एस अपोजिट होते हैं। कई लोग के फेवरेट सिंगर होते हैं हनी सिंह, हिमेश रेशमिया, तो अगर है और भी अगर कोई नाम याद आता है भाई हरभजन सिंह है, आपके जो भी फेवरेट हैं उनका अगर नाम रिलेट हो रहा है एच और एस से तो उनको भी लिख लीजिए, ठीक है। ये सब लॉजिक है, आपको इंपॉर्टेंट ये है कि एच और एस अपोजिट होते हैं, ये याद रहना। इसके बाद आई आर, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हैं आई और आर अपोजिट होते हैं। जे और क्यू ताश की पत्तियों में होते हैं जैक और क्वीन, ताश की पत्तियों में जैक क्वीन। अगर ताश की पत्तियों के जैक क्वीन से बात नहीं बनती तो आप ऐसे याद रखिए कि आप इनका नाश्ता करते हैं, जे और क्यू का क्या नाश्ता करते हैं, जे फॉर जलेबी और क्यू फॉर कचौड़ी, तो जलेबी कचौड़ी, तो जलेबी क्यू से कचौड़ी, जलेबी कचौड़ी। ये पीके मूवी है, पीके मूवी से आप याद रख सकते हैं, पी और के अपोजिट होते हैं। इसके बाद एल और ओ, वी ई, लव से भी याद रखेंगे एल ओ वी ई अपोजिट। और जो लास्ट में है ये हमारे करंट में पीएम है, करंट में पीएम है भाई नरेंद्र मोदी,
इससे भी याद रख सकते हैं, मैन से भी याद रख सकते हैं, बहुत लॉजिक है, आप खुद का लॉजिक बना सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने बॉक्स में लिखा है लव, तो लव से आप याद रख सकते हैं एल का अपोजिट होता है ओ, वी का अपोजिट होता है ई। तो ये अपोजिट बड़े काम का है भाई, एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। और ये अपोजिट आपको जेड साइड से प्लेस वैल्यू भी सिखाएगा, जेड साइड से प्लेस वैल्यू भी सिखाएगा। कैसे सिखाएगा, एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे मैंने लिखा जी, अब हम कहें कि ये जी जो है ABCD साइड से कितने नंबर पे है, तो आपने याद कर लिया ये 7 नंबर पे है, जी का ये पार्ट 7 जैसा दिखता है। और अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जेड साइड से प्लेस वैल्यू पर क्वेश्चन है, जेड साइड से प्लेस वैल्यू पर बनाइए, तो आपको जेड साइड से प्लेस वैल्यू लगाना पड़ेगा। तो जेड साइड से प्लेस वैल्यू लगाने का तरीका ये है कि जी का अपोजिट लेटर देखिए क्या है, जी का अपोजिट लेटर है टी, तो जी का जो अपोजिट लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू लगा दो, आ गया जेड साइड से प्लेस वैल्यू। ऐसे आप किसी भी लेटर का बना सकते हो, किसी भी लेटर का, एक आध लेटर का और समझ लेते हैं। जैसे ये एच आता है ABCD साइड से 8 नंबर पर, अगर हमें जेड साइड से पता करना है, जेड साइड से, तो जेड साइड से जानना है तो एच का अपोजिट लेटर हरभजन सिंह, हनी सिंह, हाई स्कूल, एस, तो एस की प्लेस वैल्यू, एस बोले तो सुपर 19, तो ये 19 नंबर पर आएगा। तो इस तरीके से आप जेड साइड से भी प्लेस वैल्यू बना सकते हैं, बड़ा आसान है इनको याद रखना। तो ध्यान रखिए एग्जाम हॉल में कभी भी रफ पर प्लेस वैल्यू अल्फाबेट्स नहीं लिखना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो एग्जामिनर होता है वो मना करता है कि भाई पेपर रफ वर्क में अभी कुछ नहीं लिखना, और अगर वो देख लेगा तो वहीं छीन लेगा रफ वर्क आपका काम जो भी है। और लॉगिन जब होगा और तब आप अगर लिख रहे हो तो आप अपना ही समय ज़ाया कर रहे हैं। तो एग्जाम में कभी भी प्लेस वैल्यू नहीं लिखना है, इनको अपने दिमाग पर रखिए, और बड़ा आसान है इनको याद रखना। चलिए आज के लिए इतना ही सीखते हैं, इसको आप जल्दी से सीख लीजिएगा, फिर अगली क्लास पर हम अल्फ़ाबेट पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, और वहां पर तो प्लेस वैल्यू आपको मस्ट रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।